Hello students, this is your class 10th maths class of chapter 4 quadratic equation part 2. In today's class we will discuss how to find the roots of the quadratic equation by using quadratic formula and some of the statement sum of your exercise 4.3 of your NCERT maths book. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म को स्प्लिट करना इजी नहीं होता। तो ऐसे केस में ये जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मेथड हमारा रूट्स को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, अगर उस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal 0 are given by minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। अगर मेरी, जैसा आपको पता है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एंड शॉर्ट फॉर्म इज d, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 आए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते और हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आइए इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज a, b and c। एज यू नो, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term. So here a is equal to, b is equal minus 7, c is equal 3. So we can find out d by using b square minus 4ac which is equal to minus 7 square minus 4 into 2 into 3 minus 7 square आपका हो गया 49 minus 4 into 2 into 3 24, so 49 minus 24 is equal 25. So here alpha is equal minus b। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने पीछे लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक बार मैं बीच में प्लस यूज करूंगा तो मेरा अल्फा आ जाएगा और एक बार मैं बीच में माइनस यूज करूंगा तो मेरा बीटा यानी कि सेकंड रूट आ जाएगा। तो हेयर अल्फा इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a which is equal to minus 7 plus under root 25 upon 2 into 2 is equal 7 plus root 25 आपका 5 हो गया, तो 7 plus 5 upon 4 that is 12 upon 4 is equal 3. Same we can find out beta by using minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a is equal minus 7 minus root 25 upon 2 into 2, that is 7 minus 5 upon 4 is equal 2 upon 4 is equal 1 upon 2. Hence roots of the equation are 3 and 1 upon 2. Next question. Find the roots of the quadratic equation 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal 0 by quadratic formula. Once again, first we will check out what is a, b and c. Here a is equal 4, b is equal 4 root 3, c is equal 3. So we can write d is equal b square minus 4ac is equal
4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4√3 स्क्वायर हमारा होगा 48 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 48, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल 0, हेयर d इज इक्वल 0। अब यहाँ क्योंकि d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, इसीलिए हमारे जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो दोनों यहाँ पे सेम आएंगे। सो वी कैन फाइंड आउट अल्फा इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं यहाँ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 रखूँगा तो अंडर रूट 0, ये टर्म हमारी ख़त्म हो गई, तो खाली आगे आगे की हमारी टर्म बचेंगी अल्फ़ा में भी और बीटा में भी। तो वो अल्फ़ा में क्या बची माइनस बी अपॉन 2a, और बीटा में भी क्या बचेगी माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब माइनस का 4√3 अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया -√3 अपॉन 2। तो अल्फ़ा भी मेरा -√3/2 एंड बीटा भी मेरा -√3/2। हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3/2। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. यहाँ पे हमें एक गर्ल के 2 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दे रखे हैं विच इज़ इक्वल टू 30। इसके अलावा हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हों और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो तो उस केस में इसके दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 210 है। अब हमें इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स बताने हैं। तो हमने स्टार्ट किया, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल x, मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल 30 माइनस x। अब मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले तो मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे x प्लस 2, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल 27 माइनस x। अब कंडीशन थी कि इस सिचुएशन में दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट इज इक्वल 210 है, सो वी कैन राइट x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल 210। तो ये हमारा हो गया x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू माइनस एक्स 2x इज इक्वल 210। हम सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल 0 एंड द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल 0। अब हम यहाँ इस इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखें, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट प्लस का 156 है और मिडल टर्म -25 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 156 हो और ऐड करें तो -25 आए वो हमारे होंगे -13 और -12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अपनी इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x माइनस 13 आया, नेक्स्ट टू टर्म में से -12 कॉमन लिया, अगेन ब्रैकेट में x माइनस 13 आया इक्वल टू 0। x माइनस 13 दोनों ब्रैकेट में हो गया, कॉमन निकाल लिया, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 13, x माइनस 12 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 12। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए इक्वेशन के 13 एंड 12। तो अगर मैं मैथ्स के मार्क्स को 13 मानूं तो मेरे इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 13 इज इक्वल 17, और अगर मैं मैथ्स के मार्क्स को 12 मानूं तो मेरे इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 इज इक्वल 18। अब हम ज़रा यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों ही सॉल्यूशन लाइक मीन्स 13 एंड 17 एंड 12 एंड 18 क्या हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो चेक कैसे करेंगे हम, जैसे अब मेरे फर्स्ट कंडीशन में मार्क्स आए 13 और 17 तो इन दोनों का टोटल 30 है। अब 13 में 2 प्लस कर दें, क्यों, क्योंकि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होने हैं, तो 13 प्लस 2 कितना 15, और 17 में 3 लेस कर दें तो वो हो गया हमारा कितना 14। 17 में 3 हमने लेस क्यों किया, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स 3 लेस होने थे।
अब 15 और 14 का प्रोडक्ट कितना आया 210, तो कंडीशन एप्लीकेबल है दोनों ही केस में। सेकंड पार्ट के लिए मैथ्स के मार्क्स अगर 12 है, इंग्लिश के मार्क्स 18 है, तो सम तो ऑलरेडी 30 है जो हमें दिखाई दे रहा है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो 12 + 2 14 और 18 - 3 15, अगेन 14 × 15 इज इक्वल 210। तो इन दिस सम बोथ द आंसर आर ट्रू, दैट इज मैथ्स के मार्क्स अगर हम 13 लें तो इंग्लिश के मार्क्स हम 17 बोल सकते हैं, अगर हम मैथ के मार्क्स 12 लें तो इंग्लिश के मार्क्स हम 18 बोल सकते हैं। Got it? Next, the difference of the square of two number is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two number. अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है और हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने स्टार्ट किया लेट लार्जर नंबर इज इक्वल x, तो हमारा स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉलर नंबर इज इक्वल y, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब जैसा हमें पहली कंडीशन में गिवन था कि दोनों स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180। अब मैंने इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 180 नहीं लिखा, बताओगे क्यों? क्योंकि मैंने x को लार्जर नंबर माना है, तो अगर मेरा x लार्जर नंबर है तो उसका स्क्वायर भी लार्जर होगा कंपैरिजन टू वाई स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 180। मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो हमारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल वाई स्क्वायर। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर क्या है x, तो ये मुझे मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x। इस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो पीछे वाली इक्वेशन से, वो इक्वल थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 180 के, तो इक्वेशन मेरी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल 8x। 8x को मैं लेफ्ट में ले आया तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट माइनस 180 और मिडिल टर्म है -8, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 180 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो -8, वो हैं हमारे -18 और प्लस का 10। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन को अब एक्स स्क्वायर -18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 18 फर्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट टू टर्म में से प्लस का 10 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 18। अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 18 हो गया, कॉमन हो गया, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 10 इज इक्वल 0। नाउ x माइनस 18 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 18, x प्लस 10 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 10। अब यहाँ मेरे को x के दो सॉल्यूशन मिल गए -10 और 18, तो चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि x इज इक्वल -10, तो मेरा वाई स्क्वायर जो था वो 8x के इक्वल था, इट मीन्स मेरा वाई स्क्वायर कितना हो गया -80। लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस का नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और माइनस के नंबर का स्क्वायर किया उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल आ रहा है -80 के, इसका मतलब x इज इक्वल -10 इज नॉट अ सुटेबल वैल्यू फॉर द गिवन प्रॉब्लम। अब हम ले लेते हैं x इज इक्वल 18, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x, तो ये हो जाएगा 8 × 18 दैट इज 144, तो y मेरा आ गया प्लस माइनस √144 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी y की वैल्यू प्लस 12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। तो अब मैंने ले लिया, अगर मेरा नंबर 18 है तो दूसरा नंबर मेरा 12 है, या दूसरी कंडीशन में अगर मेरा लार्जर नंबर 18 है तो स्मॉलर नंबर -12 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. यहाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखी है जो एक ट्रेन ने ट्रैवल करनी है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है
और दूसरी कंडीशन उसने दी कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दें तो उसका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 1 आवर से रिड्यूस हो जाता है। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो हमने स्टार्ट किया, स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज़ इक्वल 360 किलोमीटर, टाइम आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा फर्स्ट टाइम जो है वो आ गया 360 अपॉन x। अब सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो जाए, तो स्पीड हमारी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारी सेम है 360 किलोमीटर। तो सेकंड टाइम हमारा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज़ 360 अपॉन x प्लस 5। अब हमारे पास दो टाइम आ गए, पहला टाइम था 360 अपॉन x और दूसरा टाइम है 360 अपॉन x प्लस 5। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच टाइम इज़ ग्रेटर, मतलब कौन से टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, पहले वाले या दूसरे वाले। जैसे आपको पता है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा कंपैरेटिवली अगर आप उसी डिस्टेंस को कम स्पीड से ट्रैवल करो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस में मेरी या ट्रेन की स्पीड स्लो थी और सेकंड केस में स्पीड ज़्यादा थी, तो इसीलिए सेकंड केस का टाइम कम होगा कंपेयर टू फर्स्ट केस का टाइम। इसीलिए मैंने लिखा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल, हमें गिवन था टाइम कितना रिड्यूस हुआ था 1, तो इज इक्वल 1। अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया, x और x प्लस 5 का एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर ये आ गया 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल 1। 360x प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बचा 1800 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल 1। x इंटू एक्स प्लस 5 दूसरी साइड में जाके क्रॉस हो गया 1 के साथ, तो यह आ गया 1800 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल 0। नाउ बाय splitting of middle term method, first we will check first and third term product is minus 1800 and middle term is 5. So the two numbers whose product is minus 1800 and difference is 5, they are plus 45 and minus 40. So we can write the equation as x square plus 45x minus 40x minus 1800 is equal 0. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 45, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 40 कॉमन लिया तो ये अगेन ब्रैकेट में आ गया x प्लस 45 इज इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 45 आ गया, तो एक ब्रैकेट में आपका बचा x प्लस 45 और दूसरी ब्रैकेट में बचा x माइनस 40 इज इक्वल 0। तो x माइनस 40 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 40, x प्लस 45 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 45। अब मुझे यहाँ दो सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन आपको पता है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल माइनस 45 मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से डिस्टेंस 360, स्पीड 40, तो टाइम आपका कितना आ गया 9 आवर्स। सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से डिस्टेंस आपकी 360, स्पीड आपकी हो गई 40 प्लस 5 दैट इज 45, तो टाइम आपका कितना आ गया 8 आवर्स। तो पहले आपका टाइम 9 आवर्स था, अब 8 आवर्स है, तो टाइम इज रिड्यूस बाय 1 आवर, हेंस 40 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ हमें गिवन है कि दो टैप एक पर्टिकुलर टैंक को 9:3/8 आवर्स में फिल कर सकते हैं, और दूसरी सिचुएशन कंडीशन उसने दी कि लार्जर डायमीटर वाला टैप स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर्स कम लेता है अगर ये दोनों टैप इंडिविजुअली टैंक को फिल करें। तो हमें दोनों टैप इंडिविजुअली टैंक को कितने कितने टाइम में फिल कर देंगे ये निकालना है। तो हमने स्टार्ट किया, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल एक्स आवर्स। अब गिवन था कि लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है वो 10 आवर कम लेता है, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल एक्स माइनस 10 आवर्स।
अब आप अपने 8th क्लास में आपने किया था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कि अगर एक आदमी किसी वर्क को 10 डेज में फिनिश करता है तो उसका 1 डे का वर्क 1/10 होता था। अगर वो आदमी उसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है तो उसका 1 डे का वर्क 1/20 होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे टैप अगर टैंक को x आवर्स में फिल करता है तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। ऐसे ही लार्जर टैप अगर टैंक को x - 10 आवर्स में फिल करता है तो लार्जर टैंक 1 आवर में टैंक को कितना फिल करेगा, 1/x - 10। अब हमें गिवन है कि दोनों टैंक मिलके 9:3/8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल करते हैं। 9:3/8 मीन्स 75/8 आवर्स। दोनों टैंक को एक साथ 75/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो दोनों टैंक 1 आवर में कितना फिल करेंगे, वो होगा हमारा 8/75। सो हम लिख सकते हैं 1/x, ये पहले टैंक का 1 आवर का फिलिंग, प्लस 1/x - 10 ये लार्जर टैप का 1 आवर की फिलिंग। इन दोनों को प्लस किया तो दोनों टैप की 1 आवर की फिलिंग विच इज इक्वल टू 8/75। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ x एंड x - 10। वो हमारा हो जाएगा x इंटू x - 10 और ऊपर ये हो गया x - 10 प्लस x इज इक्वल 8/75। तो ये हमारा बन गया 2x - 10 अपॉन x इंटू x - 10 इज इक्वल 8/75। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 75 मल्टीप्लाई हो गया 2x - 10 से और 8 मल्टीप्लाई हो गया x इंटू x - 10 से। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई 150x - 750 इज इक्वल 8x² - 80x। सारी टर्म को हम एक साइड में ले आए तो हमारी फाइनल इक्वेशन बची 8x² - 230x प्लस 750 इज इक्वल 0। अगेन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है 8 इंटू 750 दैट इज 6000 और मिडल टर्म है माइनस का 230। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट्स प्लस 6000 हो और जिनको ऐड करें तो माइनस का 230 आए, वो हमारे होंगे 200 और 30, दोनों माइनस के होंगे। तो हम लिख सकते हैं 8x² - 200x - 30x प्लस 750 इज इक्वल 0। पहली दोनों ब्रैकेट में से 8x कॉमन लिया तो ये आया x - 25 और नेक्स्ट टू टर्म में से हमने -30 कॉमन लिया तो अगेन ब्रैकेट में x - 25 इज इक्वल 0। अब x - 25 दोनों ब्रैकेट में तो ये बन गया x - 25 पहली ब्रैकेट में और 8x - 30 इज इक्वल 0। तो x - 25 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 25, 8x - 30 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 30/8 विच इज इक्वल टू 3.75 आवर्स। अब मेरे पास x के दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया 25 और एक आ गया 3.75। अब अगर मैं स्मॉलर टैप के टाइम को 3.7 आवर्स मान लूँ तो क्या इसमें से मैं 10 आवर्स कम कर सकता हूँ, नहीं। तो इसीलिए मेरी ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो मेरा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज 25 आवर्स and time taken by larger tap to fill the tank 25 minus 10 is equal 15 hours. Next question, sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the square. हमें यहाँ perimeter का difference दे रखा है और एरिया का सम दे रखा है ऑफ टू स्क्वायर, हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर निकालनी है। तो मैंने स्टार्ट किया साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, मैंने लार्जर स्क्वायर की साइड मान ली x, तो उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 4x एंड एरिया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ऐसे ही मैंने साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की मान ली y, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y और एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर। नाउ एक कंडीशन थी कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। अब क्योंकि मेरा लार्जर पेरीमीटर 4x है और स्मॉलर पेरीमीटर 4y है, सो वी कैन राइट 4x - 4y इज इक्वल 24। 4 कॉमन लेने से ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, x - y इज इक्वल 6
माइनस वाई को मैं दूसरी साइड में ले गया तो ये मेरा आ गया x इज इक्वल वाई प्लस 6। अब दूसरी कंडीशन हमें गिवन थी कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 है, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी वाई प्लस 6, तो ये हो गया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से मैंने खोला तो ये आ गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, 468 को लेफ्ट में ले आया इज इक्वल 0। तो ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल 0। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, वी गेट y square plus 6y minus 216 is equal 0, which is the required quadratic equation. Now we can solve this equation by splitting the middle term. Here product of first and third term is minus 216 and middle term is plus 6. So two numbers whose product is minus 216 and difference is 6 are 18 and minus 12. So we can write y square plus 18y minus 12y minus 216 is equal 0. पहली टू टर्म में से y कॉमन लिया तो y प्लस 18, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 12 कॉमन लिया, अगेन y प्लस 18 इज इक्वल 0। y प्लस 18 दोनों ब्रैकेट में आ गया तो पहली ब्रैकेट में मुझे आ गया कॉमन लेके y प्लस 18 और सेकंड ब्रैकेट में आ गया y माइनस 12 इज इक्वल 0। नाउ y प्लस 18 इज इक्वल 0, y इज इक्वल माइनस 18, y माइनस 12 इज इक्वल 0, y इज इक्वल 12। अब मेरे पास दो वैल्यूज आई, y इज इक्वल माइनस 18 एंड y इज इक्वल 12। तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैंने माइनस 18 को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विच इज y, तो y इज इक्वल कितनी हो गई 12 एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इज इक्वल 6 प्लस y और वी कैन से y प्लस 6 and it is equal to 12 plus 6 is equal 18 meter. Hence sides of a square are 12 meter and 18 meter. Thank you.